बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी वक़ार, हमारे यहाँ अवामुन्नास में अगर मैं कहूँ कि 70% से भी ज़ायद लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को गुस्ल करने का सही तरीका ही नहीं आता, मसनून तरीका आता ही नहीं है। मसनून तरीका तो छोड़िए, उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि गुस्ल के फराइज कितने हैं। एक है, दो हैं, तीन है, चार हैं, पांच है, कितने फराइज है, फराइज क्या नहीं पता। और जब अगर कोई बंदा जिसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब था वो फराइज को ही अदा नहीं करेगा तो उसका गुस्ल नहीं होगा। और जब बेचारे का गुस्ल नहीं होगा, उस बेचारी औरत का गुस्ल नहीं होगा, तो वो नापाकी की हालत में रहेगा, नापाकी की हालत में रहेगी। और जो फर्द नापाकी की हालत में रहता है उसके ऊपर शैतान का क्या होता है, कब्जा होता है। और जो शख्स नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत करेगा, नमाज को पढ़ेगा, तो घर के अंदर जो है वो अपने बच्चों बच्चियों के लिए खाना वगैरह बनाएगी कोई औरत, मर्द जो है वो कारोबार करेगा, तो हर काम के अंदर बेबरकती होगी। तो इसलिए बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी समाअत फरमाइए और वुजू के फराइज को भी जानिए और वुजू का मसनून जो तरीका है उसको भी जानिए। और इसी मसनून तरीके के मुताबिक आज से अहद कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसी तरीके के साथ वुजू किया करेंगे, वुजू किया करेंगी। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लीजिए, वुजू के 3 फराइज हैं। नंबर 1 पर कुली करना। कुली इस अंदाज से करना कि पानी जो है वो ये जो उभरी हुई हड्डी होती है जिसे हल्क कहा जाता है, हलक तक पानी पहुंच जाए। अब उसका फुकाए किराम ने एक तरीका ये लिखा है कि पानी को मुंह में डालकर गरगरा किया जाए, यूं अपने मुंह को ऊपर की जानिब उठाकर गरगरा किया जाए ताकि पानी जो है वो हलक तक पहुंच जाए। नंबर 2 पर नाक में पानी को डालना इस तरीके के साथ कि ये जो नाक की नरम हड्डी है इस तक पानी पहुंच जाए। इसका तरीका फुकाहा ने जो लिखा है वो ये है कि चुल्लू के अंदर पानी को लिया जाए, हथेली में पानी को डाला जाए और यूं नाक के साथ रख के अपने इस चुल्लू वाले पानी को भी थोड़ा सा ऊपर किया जाए और नाक के साथ भी हल्का सा जो है वो इस पानी को ऊपर खींचा जाए। बहुत ज्यादा बहुत जोर के साथ खींचने की जरूरत नहीं है कि आपका जो है वो मामला खराब हो जाए, बल्कि हल्का सा, ताकि ये जो नाक के दोनों अतराफ में नरम हड्डी होती है यहां तक पानी पहुंच जाए। 2 चीजें होंगी। नंबर 3 पर पूरे जिस्म पर इस अंदाज के साथ पानी को बहाना कि पूरे जिस्म में से एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। अगर एक बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो ऐसे मर्द का, ऐसी औरत का गुस्ल नहीं होगा। अब आइए गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, नापाकी से पाकी हासिल करने की नीयत कर लेनी चाहिए। और नीयत का ताल्लुक दिल के साथ है, जुबान के साथ नहीं है। आपकी दिल से नीयत हो कि मैं नापाक हो चुका हूं, हो चुकी हूं, मैं इस नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए ये मैं गुस्ल वाला अमल कर रहा हूं, कर रही हूं। उसके बाद आपके जिस्म के जिस हिस्से के ऊपर नजासत लगी हुई है आप उस नजासत को जाहिल कीजिए। फिर आप इस्तंजा कीजिए। इस्तंजा करने के बाद आप जिस तरह वुजू करते हैं नमाज के लिए उसी तरह वुजू कीजिए। क्या तरीका कि पहले अपने हाथों को धोइए, कुली कीजिए, नाक में पानी डालिए, चेहरे पर पानी डालिए, बाजुओं को धो लीजिए, सर का मसा कीजिए। और जब पांव धोने की बारी आए उसमें 2 सूरतें हैं। एक तो यह है कि अगर आप ऐसी जगह पर गुस्ल कर रहे हैं कि जहां पर पानी जमा हो जाता है तो फिर आपने जो पांव धोने हैं वो अपने गुस्ल के इख्तिताम पर धोने हैं। लेकिन अगर आपके गुस्ल खाने में या जहां पर आप गुस्ल कर रहे हैं, कर रही हैं, वहां पर पानी जमा नहीं होता, साथ साथ निकलता रहता है, तो फिर आपने वुजू करते हुए साथ ही अपने पांव को भी धो लेना है। वुजू करने के बाद आपने पानी अपने पहले दाहिने कंधे पर डालना है, फिर अपने बाएं कंधे पर, फिर अपने सर की जानिब से पूरे जिस्म पर इस अंदाज के साथ पानी को डालना है कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। और मसनून तरीके में यह भी तरीका दाखिल है, उलमा ने लिखा कि अपने जिस्म को अच्छे तरीके के साथ मल लिया जाए, खास तौर पर वो जगहें जहां पर पानी पहुंचना आसान नहीं है, मुश्किल है। मिसाल के तौर पर कानों के अंदर जो है वो अच्छे तरीके के साथ अपने हाथ की उंगली को मल लेना चाहिए, कान के पीछे, अपने हाथों की उंगलियों में, अपने पांव की उंगलियों में, और इसी तरह सर के अंदर अगर बाल ज्यादा हैं तो अच्छे तरीके के साथ बालों को भी मलना चाहिए ताकि नीचे पानी पहुंच जाए।
अपनी दाढ़ी को भी अच्छी तरीके के साथ मलना चाहिए, पूरे जिस्म को अच्छे तरीके के साथ मल लेना चाहिए ताकि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। तो ये मसनून तरीका है। इसी तरीके के मुताबिक कोशिश कीजिए कि आप गुस्ल कीजिए ताकि आपका गुस्ल सही तरीके से अदा हो जाए, ताकि आप उसके बाद पाक हो जाए, नमाज पढ़ें वो भी कबूल हो, आप जो है वो कुरान पढ़ें वो भी कबूल हो, आप दुनियावी जितने भी मामलात करें उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी दीन के तमामी मसाइल सीख कर समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए।